एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हुआंग उनसे कहता है कि मैं होंगमेंग रिलम के टेलीपोर्टेशन को चालू तो कर दूंगा, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए मुझे करेयर स्टोन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम सोर्स स्टोन है। वो सुनकर फैंग उससे पूछता है कि उसके लिए तुम्हें कितना सोर्स स्टोन चाहिए होगा। इसके जवाब में हुआंग उससे कहता है कि मैं एक स्टोन का यूज करके लगभग 100 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर फैंग सोचता है कि एक स्टोन लगभग 100 लोगों को टेलीपोर्ट कर सकता है और 10 एम्पायर में काफ़ी सारे फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए सच में काफ़ी सारा सोर्स स्टोन का जरूरत होने वाला है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि सोर्स स्टोन को किसी और स्टोन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है क्या? इसके जवाब में हुआंग कहता है नहीं, सोर्स स्टोन का जगह कोई और स्टोन नहीं ले सकता है। फैंग उससे पूछता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सोर्स स्टोन कहाँ पर से आता है? इसका जवाब देते हुए हुआंग उससे बताना शुरू करता है कि वो सोर्स रिलम से आता है। सोर्स रिलम में जितना ज़्यादा सोर्स बिस्ट का रैंक हाई होता है, उन्हें मारने पर उसका बॉडी में से सोर्स स्टोन का निकलने का चांस उतना ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर कोई सोर्स वाइन को पोजेस्ट कर लेता है तो फिर वहाँ पर से काफ़ी सारा सोर्स स्टोन मिल सकता है। एक सिंगल सोर्स वाइन पूरा का पूरा होली मेडिसिन लैंड को टेलीपोर्ट करने का पावर रखता है। सोर्स रिलम एक यूनिक स्पेस है और सिर्फ वहीं पर सोर्स स्टोन ओरिजिनेट होता है। वहाँ पर काफ़ी सारे रेसेस के जीव होते हैं जो लोग अपने आप में सोर्स स्टोन को लेकर कम्पीट करते रहते हैं और सेंट का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन पावर के कारण सेंट वहाँ पर अलाउ नहीं है। वो लोग एक बार सोर्स रिलम में काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिए थे जिससे लगभग वो रिलम कोलैप्स होने का कगार पर आ गया था। इसीलिए अब सभी क्लान मिलकर सेंट का वहाँ पर एंट्री को बैन कर दिए हैं और अगर कोई सेंट वहाँ पर जबरदस्ती चला भी जाता है तो सभी लोग मिलकर उससे फाइट करेंगे। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग कहता है कि सिर्फ एक ही सोर्स वाइन काफ़ी होगा। ये बोलकर वो सोचता है लेकिन मेरा अभी का पावर के दम पर मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ के क्लान के एलिट बंदों से कम्पीट कर पाऊंगा और वैसे भी जहाँ पर सोर्स वाइन होगा वहाँ पर सबसे ताकतवर सोर्स बिस्ट भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए अकेले जाना तो बेवकूफ़ी होगा। हुआंग का ताकत के दम पर मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ पर एंटर कर भी पाएगा। हाँ, लिनहुई मेरे साथ चल सकता है और वो जरूर श्वानतियन पैलेस में ही होगा। इतना सोचकर वो हुआंग से श्वानतियन पैलेस का रास्ता के बारे में पूछता है। हुआंग उससे कहता है मुझे सभी जगह का रास्ते के बारे में पता है, आप पहले ये बताइए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। फैंग उससे कहता है कि मैं जल्दी से यहाँ का काम खत्म करके हम लोग श्वानतियन पैलेस जाएंगे। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग से मिलने उसके पुराने दोस्त आए होते हैं, जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग मार्शल एम्पर रिलम में पहुंच गए होते हैं, जिसमें से बाई ई का इनेट वुड एट्रीब्यूट वाला बॉडी को तीनों एल्डर रिकॉग्नाइज कर लिए होते हैं। वो जानकर फैंग अपने मन में कहता है तो इसका मतलब बाई ई के पास भी इनेट होली बॉडी होगा। मैंने ये सुना है कि जब उसका जन्म हुआ था तो उसके नावल में से एक पीस ऑफ जुआन वो जन्म लिया था। तभी एक बंदा फैंग से कहता है मास्टर लो को पता है कि तुम यहाँ पर वापस आ गए हो, लेकिन वो अभी भी अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर बनाने में बिजी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए हैं तुमसे मिलने और तुमसे ये भी बोले कि आकर मिलने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो लोग फिर से कुछ बातें करने लगे होते हैं और फैंग अपने मन में कह रहा होता है कि ये बाई जरूर इनेट सेंट बॉडी से कुछ ज़्यादा ही होगा। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग मेडिसिनल लैंड के एल्डर को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर सभी हर्ब प्लांट किए गए होते हैं। उन्हें वहाँ पर ले जाकर उन्हें अपना जानवू दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये यहाँ के डिवाइन सोल में प्लांट किया जा सकता है। जानवू को देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं ऑफकोर्स ये तो इसे कल्टिवेट करने का बिल्कुल सही जगह है। इसलिए फैंग उसे वहाँ पर जाकर प्लांट कर देता है और वो जैसे वहाँ पर उसे प्लांट करता है वो आसपास का न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने लगा होता है। वहाँ का सिचुएशन देखकर एक एल्डर कहते हैं कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर एक छोटा सा साइकिल सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है। वही तो हेवन और अर्थ में सब कुछ होता है, इसलिए दुनिया का सभी चीज़ें जिंदा है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो वहीं पर बैठकर कल्टिवेट करने लगा होता है और उसे हेवन और अर्थ का साइकिल के बारे में बहुत कुछ पता चलने लगा होता है। फैंग को वैसा बैठा देखकर सभी एल्डर आपस में बातें करने लगे होते हैं कि एल्डर फैंग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। दूसरा कहता है मुझे नहीं पता। तीसरा एल्डर कहता है कि लेजेंड ये कहते हैं कि एक बार एक गॉड था जो कि एक बार बोझी ट्री के नीचे में हेवन और अर्थ का वे को समझ लिया था और उसके बाद वो गॉड ऑफ बोझी ट्री बन गया था। ये सुनकर दूसरा बंदा उससे कहता है तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि एल्डर फैंग को कुछ इनलाइटमेंट मिल गया है। वो हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी कुछ भी नहीं बदला होता है। वो सब देखकर एल्डर पूछते हैं कि आज 3 दिन हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि एल्डर फैंग कुछ रियलाइज कर लिए होंगे? दूसरा कहता शांत हो जाओ और उन्हें डिस्टर्ब मत करो। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसे दाव कोर के बारे में कुछ पता चल गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर काफ़ी सारा बिजली चमकने लगा होता है जो देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगे होते हैं कि अब ये क्या होने लगा है। दूसरी तरफ में हुआंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो भी बिजली को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है और वो भी इस तरह का जगह में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ये सोचकर वो जल्दी से फैंग के पास जाने लगा होता है। वो देखकर लिटिल बॉल को भी कुछ रियलाइज हो जाता है और वो भी फैंग के पास जाने लगता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उस पर बिजली अटैक करने लगा होता है जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और हुआंग काफ़ी हैरानी से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तो
हेवनली पनिशमेंट आ गया है। हेवनली पनिशमेंट के बारे में सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और एक कहते हैं कि वो तो सिर्फ एम्परर रिलम में ही है, लेकिन फिर भी वो हेवन पनिशमेंट को अट्रैक्ट कैसे कर लिया है। और उस थंडर के पावर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर वो मार्शल एम्परर के पीक पर भी होगा फिर भी वो बच नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी उससे रजिस्ट कैसे कर पा रहा है। दूसरा बंदा कहते हैं कि हाँ ये तो सिर्फ शुरुआती है और हेवनली पनिशमेंट का पावर तो मल्टीप्लाई होते रहेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह का पनिशमेंट को उसे खुद ही सहना पड़ेगा और कोई दूसरा उसमें हेल्प कर ही नहीं सकता है। हुआंग कहते हैं कि उसका ग्रोथ तो मेरी उम्मीदों का सरपास कर दिया है, अगर वो उसे सर्वाइव कर जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इतना बोलकर वो अपने मन में अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो। इतना बोलकर वो अपने बात को कंटिन्यू करता ही नहीं है। वहीं पर बाहर में थंडर को देखकर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लग गई होती है। इसके बाद फिर से अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग पर बिजली की बरसात हो रही होती है। वो देखकर हुआंग कहता है कि वो तो वन नॉलेज रिलम में पहुंच गया है। श्योर इनफ उसका टैलेंट तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ये जगह उसे पार करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें उसका जगह चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हेवनली पनिशमेंट एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन होता है। अगर वो वहीं पर उसे ट्रांसलेट करता है तो मुझे डर है कि पूरा मेडिकल लैंड बर्बाद हो जाएगा। ये बोलकर वो अपने पावर का यूज करके एक वॉइड क्रिएट करके फैंग को इसके अंदर में डाल देता है। वो सब देखकर तीनों एल्डर कहते हैं कि ये पर्सन तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनफैथमेबल है। दूसरा कहते हैं कि उसका हाथ में मौजूद वो लिटिल बिस्ट भी जरूर मॉर्टल नहीं होगा। वहीं पर हुआंग उसका हेवनली पनिशमेंट को देखकर कह रहे होते हैं कि ये पनिशमेंट तो 8 स्टार को ओपनिंग को भी सरपास कर दिया है। आखिर वो ऐसा भी क्या रियलाइज कर लिया है जिससे उतना ज़्यादा पावरफुल हेवनली पनिशमेंट उसे सहना पड़ रहा है। इसके बाद 6 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी जारी होता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसे हेवन और अर्थ के मर्ज करने वाली बात के बारे में पता चल रहा होता है। ये सब वो सोच रहे होते हैं कि तभी उससे पीछे से बिजली हमला करने आ जाता है, लेकिन इस पर फैंग अपना डिफेंसिव फॉर्मेशन का यूज करके खुद को बचा लेता है और उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिट जाता है जिससे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो फिर भी अपना सभी पावर का यूज करके उससे फिर से फाइट करने चला जाता है, लेकिन वो फिर से पिट जाता है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं माना होता है और फिर से कोशिश करते रहता है। वो सब देखकर एल्डर कह रहे होते हैं कि आखिर वो हेवनली पनिशमेंट का अगेंस्ट फाइट कैसे कर पा रहा है। उसके जगह पर अगर हम लोग होते हैं तो कब के हमारा खेल खत्म हो गया होता। उनकी बातें सुनकर हुआंग कहता है ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अभी भी उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फायदा हो ही नहीं रहा होता है। वो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्या मैंने हेवनली पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये 8 स्टार वाले ओपनिंग पर तो होना नहीं चाहिए। वहीं पर बाहर में उसका वैसा हालत देखकर हुआंग कहता है कि मैं सिर्फ बैठ कर देख नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ करने जाता है, लेकिन लिटिल बॉल उसे करने से रोक देता है। वो देखकर हुआंग उससे कहता है तो तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अभी टाइम नहीं आया है। ये बोलकर वो कुछ देर और इंतजार करने के लिए बोलकर रुक जाता है। वो देखकर तीनों के तीनों एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे होते हैं। वहीं पर अंदर में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है, लेकिन वो फिर से किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहता है कि इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट अटैक्स है तो मेरे मेडिकल बुक भी जल्दी से मुझे हील नहीं कर पा रहा है, क्या अब मैं सच में टपकने तो नहीं वाला हूँ ना। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका हीट एनर्जी निकल कर अटैक करने लगता है, लेकिन वो एनर्जी लिमिटेड होता है इसलिए वो तुरंत खत्म हो जाता है। वो देखकर फैंग हैरान हो ही रहा होता है कि तभी उसका स्वॉलिंग ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। वो देखकर हुआंग सोचते हैं कि वो तो सिर्फ अपना आधा पावर को ही रिगेन किया है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। वहीं पर अंदर में दिखाते हैं जहाँ पर वो ड्रैगन हेवनली थंडर को स्वॉलो कर जा रहा होता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो ये नोटिस करते हैं कि जो थंडर वो स्वॉलो कर रहा है वो डिस्क तक नहीं आ रहा होता है। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और अभी तक वो जो कुछ भी सीखा होता है उसका यूज करके वो खुद ही थंडर को डिवोर करने के बारे में सोचता है और वो वैसे ही करने लगता है। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर वो सोच क्या रहा है, आखिर वो हेवनली थंडर को स्वॉलो करने के बारे में सोच कैसे सकता है। लेकिन उनकी उम्मीदों का परे वो उसे डिवोर करने में सफल हो जाता है। जो देखकर हुआंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचते हैं कि हेवनली पनिशमेंट एनर्जी सिर्फ लाइटनिंग एक्टिवेट वाला एनर्जी नहीं है, बल्कि उसमें हेवन और अर्थ का विल का पावर भी कंडेंस है, जो कि खुद को मैनिफेस्ट करके लाइटनिंग बना हुआ है। यहाँ तक कि ड्रैगन सेल भी उसे खुद के यूज के लिए स्वॉलो नहीं कर सकता है, तो आखिर वो ऐसा कैसे कर लिया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो ये सोच रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि लाइटनिंग एनर्जी मेरे बॉडी में एंटर करने के बाद मेरा मार्शल वोर्टेक्स के साथ मर्ज नहीं हो रहा है। मेरा मार्शल वोर्टेक्स नो एट्रीब्यूट से इवॉल्व होकर थंडर एट्रीब्यूट बन गया है। ये एनर्जी तो थंडर एट्रीब्यूट वाला नहीं है, बल्कि ये तो अल्टीमेट एनर्जी को भी सरपास कर दिया है। ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरे पास अभी मेरा असली सुप्रीम फिजिकल बॉडी नहीं है और मैं पूरी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि तभी उसका स्वॉलो ड्रैगन सील को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने लिमिट में पहुँच गया होता है और अब वो ब्लास्ट होने वाला होता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए